हाय एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर खुशीराम। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा के बारे में। डेफिनेशन: ट्रॉमा कैन रेफर्स टू ए फिजिकल इंजरी और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू एन इवेंट्स। अब बात करेंगे हम ट्रॉमा के ट्रायड्स के। ट्रॉमा के ट्रायड्स होते हैं चार। पहला ट्रायड्स है रेड। रेड में क्या होता है कि इमीडिएट केयर, पेशेंट जो होता है उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है और इसमें क्या होता है, पेशेंट को तुरंत उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट होता है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे पेशेंट की डेथ ना हो। अब बात करते हैं येलो। येलो में क्या होता है कि डिले केयरलेस क्रिटिकली इंजर्ड होता है। अब हम बात करेंगे ग्रीन। ग्रीन में क्या होता है, एम्बुलेटरी पेशेंट होता है जो नो लाइफ लिम्स थ्रेटनिंग इंजरी होती है। अब हम बात करेंगे ब्लैक। ब्लैक में क्या होता है, डेड और मोरीबर्न पेशेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट होता है। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की वजह से होता है और डेड पेशेंट डेड हो जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रॉमा में टू क्लासिफिकेशन होते हैं। टू क्लासिफिकेशन कौन कौन से है? पहला है ATLS क्लासिफिकेशन, दूसरा है ACLS क्लासिफिकेशन। अब ATLS क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ABCDE। A फॉर एयरबेज, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी, E फॉर एक्सपोजर। अब हम बात करेंगे ACLS और BLS। इसमें हम फॉलोड करेंगे C फॉलोड बाई A फॉलोड बाई B। ATLS इसमें दो सर्वे होती है। पहली सर्वे है प्राइमरी सर्वे, दूसरी है सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे में हम देखते हैं कि A फॉर एयरबेज। एयरबेज में हम जो पेशेंट होता है उसके जो एयर ट्रेकियल सिस्टम है उसमें क्या है कि हम मेंटेनेंस करने के लिए सर्वाइकल स्पाइन जो होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम बी के बारे में बात करेंगे, बी फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ट्रॉमा का, वो उसको वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोटेक्शन फॉर ऑक्सीजन कैरिंग। अब हम बात करेंगे सी फॉर सर्कुलेशन विद हिमोरेज कंट्रोल। डी फॉर डिसेबिलिटी, ब्रीथ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसमें। इसमें बेरल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ई फॉर एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है। अब एनवायरमेंटल कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मल, ताकि जो पेशेंट है वो हाइपोथर्मिया में ना चला जाए और डेथ नहीं हो जाए। अब हम बात करेंगे एयरवेज मेंटेनेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो होती है सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्ट की, एंड फॉलोड बाई एयरवेज मेंटेनेंस। अब बात करते हैं हम, इसमें हम करते हैं सक्शनिंग करते हैं इसमें। पेशेंट की सक्शनिंग करने के बाद में अब दूसरा जो होता है वो डेफिनेटिव एयरवेज होता है। इसमें क्या करते हैं हम, एयरवेज ऑफ चॉइस मोस्ट ऑफ द ट्रॉमा होता है पेशेंट का, वो होता है ओरल इंट्यूबेशन। अब सेकंड होता है वो कल्फ्ड ईटी ट्यूब के रूप में करते हैं। इमरजेंसी एयरवे ऑफ चॉइस होती है वो नीडल थायराइडोक्टोमी की जाती है, नीडल क्रीकोट थायराइडोक्टोमी की जाती है। अब हम बात करेंगे डिफेक्टिव एयरवेज ऑफ चॉइस की, इसमें ट्रैकियोस्टोमी की जाती है। अब हम बी के बारे में बात करेंगे, ब्रीथिंग के बारे में। इसमें वेंटिलेशन प्लस ऑक्सीजन दी जाती है, जिसमें एब्सेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है और डेप्थ जो होती है जो भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो हम वेंटिलेशन जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन की दी जाती है पेशेंट को। अब हम क्यों दी जाती है? क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरेक्स है वो भी बढ़ जाता है, मैसिव हीमोथोरेक्स है वो हो जाता है, और मैसिव पल्मोनरी कंट्यूजन हो जाता है। अब हम पहले दो कौन से है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स और मैसिव हीमोथोरेक्स। इसमें क्या करते हैं हम, इंटरकोस्टल ड्रेनेज इंसर्जन करते हैं। जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज इंसर्जन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी ब्लड की क्लोटिंग है उसको हम ड्रेन करके निकाल देते हैं। अब हम मैसिव पल्मोनरी कंट्यूजन में क्या करते हैं, अग्रेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं। अब हम सी फॉर सर्कुलेशन विद हिमोरेज कंट्रोल। अब सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हिमोरेज है उसको कंट्रोल करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑफ शॉक होता है वो ब्लीडिंग होता है, जो कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला जाता है। बीपी जो होनी चाहिए, बीपी लेस देन होनी चाहिए 100 mmHg होनी चाहिए, और पेशेंट की जो वाइटल जो अनस्टेबल होने चाहिए। अब हम वाइटल अनस्टेबल कब होंगे, 100 पल्स रेट मोर प्रेशर होगा। तो हम पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, 1-2 लीटर बार्म आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड दे सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए 1-2 लीटर ऑफ बार्म आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड दे सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू।